आरसीपी टैक्स पर कई बार नेता लोग बोलते हैं, इसको बिहार में कई तरह से बोला जाता है। भाजपा नहीं, तेजस्वी यादव इसको खुलेआम बोले हैं, इसको कैसे देखते हैं? आपको कैसे आप इसको बिहार में वो बोले सुनिए, कई बार बोले थे लोग जी, हम तो इस पर कई बार बोल चुके थे, लेकिन देखिए जो सच्चाई है ना वो छप्पर फाड़ करके निकलता जी। उन्हीं के पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जो हमारे नालंदा जिला के हैं भाई, उन्होंने इस बात को कहा कि मैं उन पर आरोप उन पर नहीं लगाता था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव थे, उनके बड़े खास थे, इसलिए तो हम उनको मुख्यमंत्री जी के ऊपर इनके माध्यम से लगाते थे, कटाक्ष करता था। सीधे देखिए कारण क्या है, देखिए इस चीज को दूसरे हिसाब से लीजिए। नीतीश बाबू हैं, सरकार के मुखिया हैं कि उनका इमेज खराब हो, और भाई जो लोग विपक्ष में होंगे तो टारगेट तो करेगा ही जी। तो टारगेट का दो उपाय होता है, या तो सीधा करिए, साइड से करिए। लोगों को लगता था कि मैं सबसे उनका खास हूं, सेकंड तो हम देखिए, और एक क्या होता है, एक स्ट्रेटजी भी होती है डिमोरलाइज करने की जी। अगर हम पर आप आरोप लगाइएगा और हम गलती किए होंगे तो हम डिमोरलाइज हो जाएंगे, और जब डिमोरलाइज कोई हो जाता है तो उसका परफॉर्मेंस जो है ना गड़बड़ा जाता है। देखिए इसलिए ये जो लोग लगाते थे तो उनके ही लोग, अब नहीं, उन्हीं के जो मुख्य प्रवक्ता है उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया मीडिया के सामने। अच्छा, आप हमको ध्यान आ रहा है, आप ही के पार्टी के मतलब जो आप जिस पार्टी से आप राज्यसभा रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उसी पार्टी का यह आरोप है कि कई वो जमीन के कागज लेकर अरे वो एक बार थोड़े देखिए हर एक साल देखिए इस्लामपुर, क्या ये बात सही है कि टिकट के लिए पैसे देने पड़ते थे? मतलब कि कई सुनिए आरोप आप पर लगे। देखिए जो लोग आरोप लगाते हैं ना जी, इस पृथ्वी पर से तो जाएंगे, समझे ना जी, सबको पाप लगेगा। श्राप दे रहे हैं? हम श्राप नहीं दे रहे हैं जी, पाप लगेगा। जो लोग आरोप लगाता है उसको चाय पिए, एक व्यक्ति को लेके आ जाए, इसका हम चाय पिए, समझे ना। देखिए तो क्या आप सुनिए हम दाग लगा, अरे हम लोग देखिए किसी सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है जी। मैं जरा समझिए, मैं अपने बूते गांव से पढ़ करके, उस जमाने में आईएएस बना जब कोई आरक्षण नहीं होता था, समझे ना। और मैंने बताया ना कि भाई हमारी जो पृष्ठभूमि रही, तो मैं कैसे कैसे लोगों के साथ काम किया, कैसे कैसे जगहों पर काम किया। ये तो लोग नया है। नीतीश बाबू पर बहुत लोग टारगेट करते थे, जांच शुरू होती थी, कुछ हो ही नहीं पता। देखिए इसलिए देखिए, आपको कहीं भी रहिए तो जिसको कहते हैं ना बिलो द बेल्ट, कभी हिट नहीं करना चाहिए। और मुझे सबसे अफसोस क्यों होता है कि मैंने इन लोगों को प्रशिक्षण दिया था, तो मुझे लगता था कि भारी प्रशिक्षण हम लोग करते हैं। अरे पॉलिटिक्स में ना पॉलिटिकल संघर्ष पॉलिटिकल होता है। दुर्भाग्य क्या होता है ना, हमेशा दाएं बाएं। देखिए 9-6-12 राजनीति का जो स्तर है ना उसको देखिए, सार्वजनिक जीवन में है तो आपकी भाषा की मर्यादा, सम्मान की मर्यादा, क्योंकि मैं सिविल सर्वेंट रहा हूं, हम लोगों की आदत रही है कि हमसे सीनियर है ना, कोई अगर बात होगी उनको जाके बताएं, भाई हमारे साथ काम किए हैं, हमारे साथ सब जगह रहे। और मैं तो बता दिया कि भाई इतने वर्षों तक, मैं तो बता 43 साल का हमारा है। अच्छा, तो 1-2 दिन का है। उसी में सवाल करते थे, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो वो उनका कहना था कि वो नीतीश जी के सेक्रेटरी थे, मतलब इस प्रकार के वो शब्दावली का। अच्छा, समस्या देखिए क्या है, इन लोगों की सोच बड़ी छोटी है जी। देखिए वो क्या क्या बोलता है लोग, उस पर हम नहीं जाते जी। हम सेक्रेटरी थे, कौन सेक्रेटरी थे? हम एक परीक्षा पास कर, अरे परीक्षा पास करके सेक्रेटरी बने हुए थे जी। हम लोग सड़क वाले सेक्रेटरी नहीं थे जो लोग बन जाता है। हम लोग सेक्रेटरी यूपीएससी की परीक्षा पास करके हम उस लेवल के थे। और नीतीश बाबू को हम जानते थे, पहले से नहीं जानते थे। 98 में जाना, अरे 98 में बुलाए हमको, वो हम थोड़े उनके यहाँ गए। अच्छा, वो भी जानते हैं, सब जानते हैं। देखिए हम उस पर नहीं, हम तो आपको बता दी जी बिल्कुल कि मेरे उनसे संबंध रहे। ये लोग जो बोल रहा है उनको नीतीश बाबू से लगाव है। अरे जब तक नीतीश बाबू मुख्यमंत्री है ना, गद्दी देखने भी नहीं जाएगा ये लोग, नोट कर लीजिएगा। गद्दी छोड़ेंगे तो ये, अरे नोट कर लीजिएगा, ये लोग देखने भी नहीं जाएगा। और मेरे इतने वर्षों संबंध है, मैं उनका जो सम्मान करता हूँ, जहां भी है जैसे भी रहेंगे हमारा वो सम्मान बना रहेगा। नीतीश जी को इस बात की खबर है कि मेरी गद्दी जाएगी तो ये लोग भी चले जाएंगे? ये मुझे क्या पता है, मैं तो उनसे पिछले 3 वर्षों से चिंतक के नाते तो बता ही सकते हैं। और हम कहे कि देखिए नीतीश बाबू से हमारा जो संबंध है जो रहा है, तो बुलाएंगे तब उनके पास जाएंगे। या संजोग कहिए मेरी कभी बेटी नहीं है, लेकिन देखिए हम लोगों के जो संबंध है ना जी, तो मैं इन सब छोटे मोटे पड़ाव पर कुछ अगर ये होते रहता है ना, उस पर मैं नहीं जाता। चलिए,
तो हमने कई सवाल जवाब ले लिए हैं आरसीपी सिंह जी से, और हाँ आप